भोजशाला के पीछे नमाज की तैयारी का विरोध पुश्तैनी जमीन बताकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, प्रशासन संग देर रात हुई बैठक के बाद ये हंगामा। जमीन के मालिक किसान ने जताई नाराजगी। तो फसल लगी जमीन को नमाज के लिए चुनना गलत। पुश्तैनी जमीन पर नहीं होना देना चाहते हैं नमाज। जहां पर पुश्तैनी जमीन पर नहीं होने देना चाहते हैं नमाज, इस तरह की बात सामने निकल कर आ रही है। शासन ने जो जगह दी है उस पर हमारी आपत्ति, तो कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी भोजशाला के पीछे रहने वाले स्थानीय नागरिकों के साथ। तो किसानों का कहना है कि जिस सर्वेक्षण संख्या 611 और संबंधित जमीन पर नमाज कराने की बात कही जा रही है वो उनकी पुश्तैनी और कृषि भूमि है। उन्होंने दावा किया कि उनका परिवार पिछले 7 पीढ़ियों से जमीन पर खेती और बागवानी करता आ रहा है। राजस्व अभिलेखों और कर रसीदों में भी उनका नाम दर्ज है। निवासियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से बिना किसी पूर्व सूचना या फिर नोटिस के उनकी फसल लगी जमीन को नमाज के लिए चिन्हित किया गया है, जो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन नमाज कराने का प्रयास किया गया या उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया गया तो वो भी इसका कड़ा विरोध करेंगे और इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे। तो देखिए किस तरह से फिलहाल विरोध किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से। प्रशासन के साथ देर रात बैठक भी हुई। जमीन के मालिक किसानों की तरफ से नाराजगी जताई गई है। भोजशाला के पीछे नमाज की तैयारी का विरोध, जिसमें पुश्तैनी जमीन बताकर ग्रामीणों की तरफ से प्रदर्शन को लेकर जानकारी आ रही है। प्रशासन संग देर रात हुई बैठक के बाद यह हंगामा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि भोजशाला के बगल में जो जमीन है वहां पर नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए, जिसको लेकर ग्रामीण इस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जुमे की नमाज का भी दिन है और ऐसे में सुरक्षा भी वहां पर चाक चौबंद नजर आ रही है। हमें यही बोलना आया था कि हमारी जो खेती हो, नुकसान नहीं हो हमारा, उसका क्या रहेगा। खेती हम खाली करेंगे नहीं। हमारे एकदम उन्होंने कोई आवेदन दिया नहीं, कुछ नोटिस दिया नहीं। अभी फसल लगी हुई है डायरेक्ट, और बहुत सारी जगह उनके पास नमाज पढ़ाने के लिए, और बहुत साल के पास अगर नमाज पढ़ाएंगे तो वही विवाद होगा। और 5 मिनट 10 फीट दूरी नहीं बहुत साल से, और मैं फिर उन्हीं को नमाज पढ़ा रहे। आगे आने स्थिति बहुत साल का गेट भी निकलता है बसंत पंचमी को उसी रास्ते से। हम लोगों को इसलिए बुलाया गया कि जो जगह आज शासन ने जो जगह दी है सर्वे नंबर भोजशाला के पीछे, उस पर हमारी पूरी आपत्ति है और हम लोगों को उस सभी स्थानीय लोग हैं, हम उसका विरोध करते हैं। इस बात क्यों विरोध कर रहे हैं आप? हम नमाज नहीं होने चाहते क्योंकि वो जमीन पुश्तैनी हमारी है। आप प्रशासन की टीम भी आई थी, आपने वहाँ पर जो है हो हल्ला किया? हाँ, हमने किया है और सुबह अगर कोई टीम आएगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे। सहयोगी मोहम्मद अंसार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंसार, क्या वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? आज जुमे की नमाज अदा करने का भी दिन है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की वहां पर देखी जा रही है? ग्रामीणों का क्या कहना? जी, धार की ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में जो आज मुस्लिम पक्ष जो भोजशाला के सती हुए जो जमीन है सर्वे नंबर 596 611 जहां पर नमाज पढ़ना है, उसी बात को लेकर आज सुबह से पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 25 पुलिस बल लगाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश का पालन किया जाएगा। उस आदेश के अनुसार ही हम उसके अंतर्गत हमने संयुक्त भ्रमण किया है और ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने का जो आवश्यक है उसको लेकर व्यवस्था देखी गई है। अभी जो हमारी इनकी मीटिंग जो हुई है इसमें आदेश में क्या व्यवस्था की है क्या नहीं किया गया इसके बारे में भी अभी जानकारी मिलकर निकल के आ रही है। मौका का निरीक्षण भी किया। कल एसपी सचिन शर्मा और कलेक्टर राजीव रंजन मीना दोनों स्वयं गए थे और जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद में बताया गया है कि देर रात में दोनों पक्षों को बुलाकर मीटिंग भी ली गई। नमाजियों को भी बुलाया था, नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम पक्ष को बुलाया गया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती आ रही है कि जहाँ पर जो सर्वे नंबर 611 612 दिया गया है वहाँ पर खेती की जा रही है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है कम से कम 7 पीढ़ियों से खेती की जा रही है। उनका कहना है कि हम यहाँ पर नमाज नहीं होने देंगे। प्रशासन दूसरी जगह व्यवस्था करे, हमारी निजी जमीन पर हम नमाज कैसे अदा करवाने देंगे। इस बात को लेकर बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है। अभी तक ये निकल के आ रहा है कि फिर प्रशासन ने कहा कि अंसार आज नमाज होगी वहां उस एरिया में जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। आपने जो जिक्र किया 611 जो खंड है उसको लेकर, या फिर नहीं होगी, क्या जानकारी इसको लेकर आ रही है?
जी प्रशासन ने तो पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन विवाद ये आ रहा है कि अभी बारिश का मौसम भी है, कीचड़ भी है, और जहाँ पर जो जमीन सर्वे नंबर 611 है वहाँ पर खेती की जा रही है, वहाँ फसल भी है। अब चुनौती ये सामने आ रही है कि नमाज कैसे अदा किया जाएगी। वैसे बरसात का मौसम, बरसात में कीचड़ भी हो रहा है, लेकिन अभी तक मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो शासन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार हम नमाज अदा करेंगे। उसी जगह बिल्कुल पर नमाज अंसार, अदा- देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं ग्रामीणों का क्या रुख होता है और आज नमाज अदा होती है या फिर नहीं होती है। बहुत शुक्रिया जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल खबरों पर नजर बनाए रखिए।